हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे कुछ अजीबो-गरीब सी बातें शेयर करूं जो मैंने इस जर्नी में रहकर एक्सपीरियंस की है। अगर आप में से भी कुछ लोगों ने इन बातों को एक्सपीरियंस किया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, तो मेरी ये आध्यात्मिक जर्नी, द ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत हुई है 2011 में। 2011 से 2016 तक मुझे नहीं पता था कि ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। मैं उस वक्त टीनेजर थी। ठीक है, जब मैं एक टीनेजर थी, जब मैं महज 14 साल की थी, तभी मुझे ये आध्यात्मिक जर्नी मिली थी। ठीक है, लेकिन 2011 से 2016 के बीच में जब तक मैं एक टीनेजर रही, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक आध्यात्मिक जर्नी में हूँ और आगे चलकर मुझे इनर वर्क करना है, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ये होगी, वो होगी। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मुझे चक्र के बारे में फूटी कौड़ी नहीं पता था। मैं मेडिटेशन जैसे चीज़ों से दूर दूर रहती थी और भगवान पर भी उतना भरोसा नहीं था। उतनी मैं पुजारी नहीं थी, उतनी रिलीजियस नहीं थी जितना कि मैं अब हूँ। ठीक है, तो बहुत दूर दूर था ये सब। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें भी होंगी एक दिन, क्योंकि उस वक्त तक मेरा बबल फेज़ था। ठीक है, उस समय तक मेरा बबल फेज़ था। और तो कभी जब तक आप बबल फेज़ में होते हो तब तक आपको कुछ पता नहीं रहता है। जब सेपरेशन होता है तब आपको समझ में आता है कि आप जिस चीज़ में हो वो क्या है। तो मेरे साथ उस दौरान जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, उस दौरान मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हुई इस रिलेशनशिप में, जो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था, बट अब मैं समझ पाती हूँ। जैसे कि एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि अम, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, मैं हमेशा से ऐसा फील करती थी कि लाइक मेरा जो सोल है और मेरे ट्विन का जो सोल है वो मर्ज हो जाए। मैं हमेशा से ये चाहती थी ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पॉसिबल है, हम ट्विन से ऐसा हो सकता है मरने के बाद। ओके, लेकिन मुझे उस वक्त हमेशा फील होता था अंदर से कि मेरा जो आत्मा है और मेरे डीएम का जो आत्मा है वो मर्ज हो जाएगा एक दिन, या फिर हम दोनों मर्ज हो जाए। मेरी इच्छा रहती थी एक हो जाए आत्मा। और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है। बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन अक्सर अक्सर जब भी मैं अपने ट्विन के बारे में डीप थॉट्स में जाती थी या बहुत ज़्यादा सोचती थी उसको लेकर, बहुत ज़्यादा उसको लेकर पॉसेसिव हो जाती थी, तब मेरे मन में बस एक पिक्चर बनता था मेरे आँखों में। जब मैं बंद आँखों से इमेजिन करती थी तो मेरी आँखों के सामने एक पिक्चर बनता था। उस पिक्चर में मैं देखती थी कि मैं आधी और मेरा डीएम आधा आधा, हम दोनों का जो सोल है वो एकदम एक हो गया। बिल्कुल शिव शक्ति का, कैसे आप अपने अर्धनारीश्वर का फोटो देखा है, शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का, वो आधे शिव आधे पार्वती। मैंने अपने आप को उस रूप में आंख बंद करके, जब भी मैं ओवर थिंकिंग करती थी उसको अपने डीएम को लेकर, ये बबल फेज का बात है, मैं अक्सर देखती थी कि मेरा उसका सोल मर्ज हो गया है। और मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि भगवान प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि यही हो मेरे साथ। लेकिन फिर लगता था कि क्या ऐसा हो भी सकता है? मतलब मेरा आत्मा अपना पहचान खोकर दूसरे के आत्मा के अंदर हमेशा के लिए समा जाए, अजीब लगता था। लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझती थी कि ये पॉसिबल है। मैं ट्विन हूँ तो मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है। हम ऐसे ही थे अर्थ पे आने से पहले, हम बिल्कुल ऐसे ही थे, मर्ज थे, शिव शक्ति के फॉर्म में थे। यहाँ आने पर हम दोनों अलग अलग हो गया। फिर यहाँ से जब जाएंगे तो फिर से उसी फॉर्म में हम लोग सदैव के लिए हो जाएंगे, एटर्निटी के लिए हो जाएंगे। तो उस वक्त बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता था। और भगवान से मैं हमेशा कहती थी कि मेरी असली खुशी इसी में है कि मेरे आत्मा उसके आत्मा को एक कर दिया जाए। और एक बार मैं एक दुकान से गुजर रही थी। उस दुकान में शिव शक्ति की वही अर्धनारीश्वर वाली फ़ोटो लगी हुई थी। ठीक है, वो फ़ोटो देख के मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा यही कहती थी उस फ़ोटो को देख के, ये वही चीज़ है जो मैं चाहती हूँ, ये वही चीज़ है। शिव जी कितने लकी हैं कि उनको पार्वती जी के साथ इतना मर्ज होने का मौका मिला। मैं यही चाहती हूँ कि सदैव के लिए मैं उससे मर्ज कर जाऊँ। मैंने वो फ़ोटो ख़रीद कर अपने डीएम को उसके बर्थडे पर दिया था और मैंने उससे ये भी कहा था कि यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ, हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे उस वक्त ही फील होने लगी थी। ठीक है, और उस वक्त मुझे ये सब के बारे में फूटी कौड़ी नहीं पता था कि ये फीलिंग नहीं है, ये वाकई में हकीकत है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक तो ये वियर्ड एक्सपीरियंस है।
ओके, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मेरी आदत है कि मैं बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करती हूँ, तो ये मेरा हैबिट है, ठीक है। और किसी व्यूवर ने कहा भी था कि आप एक ही वर्ड को बार बार क्यों बोलती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को हटाने का, लेकिन मुझे एक ही वर्ड को बार बार बोलने से बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है, ऐसा लगता है कि एकदम कंसेप्ट अब समझ में आ गया है। लेकिन आई विल वर्क ऑन इट, ओके। थोड़ा सा कुछ कुछ हैबिट है मेरे अंदर जिस पर मुझे काम करना है। और दूसरी सबसे अजीब चीज़ जो मैंने इस जर्नी के दौरान, इससे पहले और अभी नोटिस की है, कि मेरे लाइफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं उन सबका चेहरा मेरे डीएम से हल्का फुल्का या एकदम मिलता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। जिस एक्टर से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ, उस एक्टर का शक्ल भी मेरे डीएम से मिलता है, बहुत ज़्यादा, बोली चाली, एटीट्यूड, बिहेवियर। जिस इवन मेरे से जो, मतलब मेरे लाइफ में जितने भी मेरे बहुत करीबी, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम लोग हैं, वो सबका फेस मेरे डीएम से या तो थोड़ा या तो बहुत ज़्यादा मिलता है। फेस मिलता है, बिहेवियर मिलता है, एटीट्यूड मिलता है। और मैं आज तक, इवन ये अभी की बात नहीं, जब मेरे लाइफ में मेरे डीएम नहीं आए थे और जब मैं बहुत 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 छोटी थी, मतलब मैं शायद 8-9 साल नहीं 6-7 साल की थी, तब भी मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी आया था जिसने मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, ठीक है। वो एक रिलेटिव थे, ठीक है, उनका भी शक्ल मेरे डीएम से मिलता था। प्लस मतलब मैं जहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पे जो हेड हैं, उनका वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लाइफ में, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उनकी भी शक्ल मेरे डीएम से मिलती है। मैं जिस एक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनकी, इवन राधा कृष्ण सीरियल में जो एक्टर हैं सुमेध वासुदेव मुदगलकर, मैंने आपको कहा था अपने पिछले वीडियो में कि राधा कृष्ण सीरियल जो है वो आप ज़रूर देखें। इट इज़ टोटली फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है वो, पूरी की पूरी तरह। मतलब वो सीरियल ट्विन फ्लेम्स के लिए ही बनी है, पता नहीं वो डायरेक्टर ने क्या सोच कर बनाया। उस एक्टर से मैं इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मतलब मैं उस सीरियल को बैठ कर देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो इन्फ्लुएंस मिलता है, मुझे इस जर्नी पे काफ़ी हेल्प मिलता है, उनका भी शक्ल मेरे डीएम से 99% तक मैच करता है। तो इवन मेरा खुद का शक्ल, मेरे खुद का एटीट्यूड, बिहेवियर, मैंने कहा ही था कि वो भी डीएम से मैच करता है। तो मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और एक वियर्ड एक्सपीरियंस और है जो कि इस जर्नी पे रहकर मैंने किया है, वो है कि एक तो ये दोनों मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है मेरे साथ। और एक चीज़ और है कि हाँ, एक जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे साथ तब हुआ जब, मतलब ये डीएम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस है और मैं इसे हर किसी से बोलती हूँ। कोई कहता है कि तुम्हारा भ्रम है, कोई कहता है कि वाकई में हकीकत है, मैं खुद नहीं जानती कि ये क्या है। एक बार मैं अपने एक रूम में लेटी हुई थी, ठीक है, और अचानक, और लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ था, अचानक से शायद मेरा आँख खोला, ठीक है, और मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक काला रंग का परछाई लेटा हुआ है, ठीक है। पहली बार देखा, क्योंकि मैं नींद में थी तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि कौन है भाई, तो मेरा होश उड़ गया। फिर जैसे मैं उठी तो मैंने देखा कि वो परछाई नहीं है और मैं अपने उस कमरे से भाग गई, ठीक है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्या ये वाकई में हकीकत था, क्या ये सपना था, ठीक है। मैं इसे सपना नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं सोने के लिए गई थी उस कमरे में तो उस वक्त लाइट्स ऑन थे और जब मैं सो गई थी तो लाइट्स ऑफ थे। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि क्या लाइट्स ऑफ भी हुआ है। मुझे बस इतना पता था कि मैं सो गई हूँ और लाइट्स ऑन है, मुझे ये नहीं पता था कि लाइट्स ऑफ है, ठीक है। और जो मैंने इमेज देखा, जो भी मैंने देखा, वो मैंने तब देखा कि मैंने देखा था कि अंधेरा हुआ है रूम में और मैं बिल्कुल वैसे ही लेटी हुई हूँ जैसे मैं रियल में लेटी हुई थी और मेरे ऊपर एक ब्लैक रंग का साया है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि लाइट्स ऑफ है। तो फिर
मैंने कैसे देख लिया कि लाइट्स ऑफ में कोई साया मेरे ऊपर बिल्कुल उसी पोजीशन पे लेटा हुआ है जैसे मैं लेटी हुई थी। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये हकीकत था, ठीक है? ये सपना नहीं था और मेरे हार्ट बीट इतना बढ़ गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें मेरे साथ अक्सर हुआ करती थी और अभी के लिए इतना ही, ठीक है? आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाए हों। अगर आपके पास कोई सवालों का जवाब हो मेरे, तो आप लोग मुझे दें, क्योंकि ये सब अजीब-अजीब सी चीज़ें हर किसी का शक है मेरे डीएम से मिलना और ये मुझे हमेशा लगना कि हम दोनों का सोल एक दिन मर्ज हो जाएगा। और ये साया-वाया एक बार जो मुझे दिखा और मैं हमेशा सोच में रहती हूँ कि क्या सपना था कि हकीकत। तो मुझे थोड़ा बताएं कि ये सब क्या था मेरे साथ, अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? मैं आगे और आपके साथ शेयर करूँगी और सब लोग खुश रहें, अपनी जगह पर हैप्पी रहें और भगवान पर भरोसा रखें और हमेशा अच्छे कर्म करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।